कर्ण अपने उद्यान में बड़ा ही चिंतित एवं उदासी की मुद्रा में बैठा हुआ था और तभी उसके समक्ष अचानक सूर्यदेव प्रकट होते हैं और पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो, कारण बताओ। उसी सोच में कर्ण बोलता है, पिताश्री उसी सोच में जिसमें केवल खोया ही जा सकता है, जिसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता। कदाचित कोई मार्ग होता, मेरा सारा जीवन शून्य सा हो गया है। इंद्र बोले, इतने उदास क्यों हो पुत्र। कर्ण बोलता है, उदास इसीलिए तो हूं, खास बात यह है कि मैं आपका पुत्र हूं, कोई जानता नहीं और मैं एक सूत पुत्र नहीं हूं, पर इसे कोई मानता नहीं। जीवन एक शून्य सा हो गया है पिताश्री, न जाने मेरा जीवन एक कौन से अपराध के भंवर में फंस गया है, जहां से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। इंद्र ने कहा, नियति के खेल कुछ ऐसे ही होते हैं पुत्र, जिनका कोई उत्तर नहीं होता और नियत अपना खेल खेलती रहती है, वह लोगों की परवाह नहीं करती। और तुम उदास मत हो, इस नियत के खेल में तुम्हें उदास नहीं होना है। उठो, संसार को दिखा दो, कि संसार को ये बता दो कि कर्ण जन्म से महान है। उठो और संसार को बता दो कि क्षत्रिय जन्म नहीं कर्म से होते हैं। बता दो संसार को कि कर्ण वो नदी है जिसकी धारा को कोई छोटी मोटी बांध या नालियां इत्यादि कुछ भी रोक नहीं सकता, कोई चट्टान नहीं रोक सकता। संसार को बता दो कि तुम लोहे की वो चट्टान हो जिससे टकरा करके स्वयं टकराने वाला ही चूर हो जाएगा। कर्ण ने कहा, पिताश्री आपके कहने का आशय क्या है। इंद्र ने कहा, बेटे ये समय पूछने का नहीं है, तुम असावरी के स्वयंवर में जाओ। कर्ण ने कहा, पिताजी मैं वहां तो कदापि नहीं जा सकता, जहां मेरे स्वाभिमान को चोट आती है, मैं वहां नहीं जा सकता। और तब इंद्र ने पुनः समझाया, सूर्य ने पुनः समझाया, पुत्र नियति तुम्हें बुला रही है, असावरी के स्वयंवर में जाओ, मंगल होगा, मेरी बात मानो। और अपने पिता की बात मान करके कर्ण राज दरबार में उपस्थित होता है। असावरी के पिता जैसे ही कर्ण को देखे, बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूत पुत्र इस स्वयंवर में आने की। कर्ण बोला, मैं स्वयंवर में भाग लेने आया हूं और मुझे कोई रोक नहीं सकता। तब राजा क्रोध में आकर के बोला, इसे बंदी बना लो और कारागार में डाल दो। इतने में कर्ण ने अपने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा करके बाणों की बौछार कर दी और बाण इस तरह से लगे कि राजा को एक भी बाण नहीं लगे, चारों तरफ से
बाणों का जेल बन गया, बंध गए, निकल नहीं सकते थे। असहाय राजा ने जब ये देखा तो कर्ण ने ललकारते हुए कहा, आप बताओ यहाँ एकत्रित तुम्हारे क्षत्रिय राजाओं में से कौन है जो मेरा मुकाबला कर सके। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, सब चुपचाप बैठे हैं। कर्ण ने कहा, अब आप आइए मुझे बंदी बनाने, अब आप तो खुद बंदी बने हुए हैं। तब असावरी के पिता ने मजबूर होकर कहा कि बेटी कर्ण के गले में जयमाला डाल दो। और असावरी अपने सखियों के साथ जयमाला लेकर आई। कर्ण ने असावरी से प्रश्न किया माला डालने से पहले, क्या तुम मुझे सच्चा प्रेम करती हो? असावरी ने कहा कि अपने पिताजी की जीवन रक्षा हेतु मैं कुछ भी कर सकती हूं। पर कर्ण ने कहा, जिसका हृदय भय के बंधनों से बंध गया हो, डर से व्याप्त हो, आडंबर से व्याप्त हो, उसके हृदय में सच्चा प्रेम कभी भी अपना स्थान नहीं बना सकता। पास ही खड़ी थी पद्मावती और पद्मावती को हाँ बुलाया कर्ण ने और कहा, असावरी, सच्चा प्रेम जहां पर है, जिसके हृदय में है, मैं उसे अच्छी तरह भली प्रकार पहचानता हूं। भरी सभा में असावरी के हाथ से माला लेकर के पद्मावती को दिया, जो दासी थी, और उसने कर्ण को, वह भी मनी मन प्रेम करती थी, तो कर्ण को पहनाई। और कर्ण ने घोषणा की कि सूत कन्या द्युमत्सेन की पुत्री का मैं वर्ण करता हूं। आज से यह मेरी अर्धांगिनी हुई। और राजन, आज से आप भी ये जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान होता है। न तो कोई क्षत्रिय होता है, न कोई छोटा होता है, न कोई ऊंचा होता है, न कोई नीचा होता है। जिसके हृदय में प्रेम की धारा बहती है, वह संसार के लिए पूज्य होता है। मैं जा रहा हूं और राजन, अब आप अपनी कन्या का स्वयंवर करने के लिए स्वतंत्र हैं। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।